हाय एंड वेलकम एवरीवन टू मेटाओएस। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हम किस तरीके से अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा हमको मिलता है इन रिएक्ट नेटिव एंड हाउ वी कैन टेक द एडवांटेज एंड हाउ वी कैन बूट आवर ऐप। हमारा ऐप कैसे बूटस्ट्रैप होता है ये ऐप फंक्शन एंड किस तरीके से वी कैन क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स, उसके लिए एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था। अभी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होगी इसलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ से निकाल दूंगा। आई विल ऑल्सो remove this and I will also remove everything from this and मैं यहाँ पे फंक्शन लाऊंगा export default function app and इसके अंदर I am going to return some JSX for now, okay? and यहाँ पे मैं करूँगा import react from react because we get the react version and now इसके अंदर I will be using react dot fragment like this। एंड अभी इतना बनाने के बाद में मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा एंड आफ्टर क्लिकिंग यू शुड नाउ राइट वन थिंग विच इज npm start। ओके, वेन एवर यू राइट npm start आपके पैकेज डॉट जेसन में एक स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट होगा और वो एक्सप्लो स्टार्ट करेगा इस चीज को। ओके, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द ऐप एंड अब ऐप स्टार्ट हो गई है एंड ऐप स्टार्ट होते ही एक एक्सपो फोल्डर आया, उसमें डिवाइस डॉट जेसन रीडमी फाइल बनी है दैट वी विल सी। मैं यहाँ आके एक बार ओके फिलहाल के लिए मैं इसको आपको वेब पे दिखाऊंगा सबसे पहले, देन वी विल गो टू एंड्रॉइड वर्जन। उसके लिए हमने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया था एंड फॉर iOS आई विल शिफ्ट माय प्रोजेक्ट ऑन मैक ओएस सो दैट आपको iOS का भी बता सकूं। सो मैं करूंगा npm web एंड मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा npm run web मैं ये करूंगा एंड दिस प्रोजेक्ट शुड नाउ स्टार्ट विद द वेब वर्जन एंड वेब वर्जन स्टार्ट करने के लिए लेट्स सी इफ वी कैन गेट द लोकल होस्ट कमांड। इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू यूज द वेब सपोर्ट बट डोंट हैव द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल, प्लीज इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेब। ओके, सो ये जब एरर आएगा तो आपको ये कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू इंस्टॉल। तो एक कुछ डिपेंडेंसीज है जिसके आप अपना प्रोजेक्ट वेब में रन करके चेक कर सकते हैं। so let us download this all the dependencies, 3 dependencies है यहाँ पे एंड एक और काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक कमांड मिल रही npx expo install everything। so मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे इसको एंटर करूंगा एंड नाउ दिस शुड गेट इंस्टॉल्ड विदाउट एनी एरर्स बिकॉज दिस इज अ हाइब्रिड एप्लीकेशन। ये एक हाइब्रिड ऐप है विच कैन रन ऑन वेब, एंड्रॉइड एंड iOS। जो भी हमारी एप्लीकेशन ये तीनों प्लेटफॉर्म पे रन करती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऐप बिकॉज यहाँ पे हमारा वन कोड बेस रहता है एंड एंटायर ऑन एंटायर डिवाइसेस वी कैन रन। तो अल्टरनेटिवली मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ। इफ वी गो टू एंड्रॉइड स्टूडियो, सो एंड्रॉइड स्टूडियो आपने अगर इंस्टॉल कर लिया था so you should now get start with Android Studio। Android Studio जैसे ही बूट होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप अपने Android के एमुलेटर डिवाइस बना सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट दैट ऐप इन दैट। So till then our Android Studio is in action. Some of the things are there, but until and unless you see this npm error, don't worry, these are just the warnings. So we have our entire, okay, this is installed. And सबसे पहले मैं ये web run कर लेता हूँ. Till then I will again try to open this Android Studio.
ओके, वी सी स्टार्टिंग मेट्रो बंडल, मेट्रो के थ्रू आपका वेब बंडल बन जाएगा एंड नाउ यू कैन यूज दिस थिंग। इस अगर मैं लिंक पे क्लिक करूं, आई विल नाउ गेट माई web build for the app which we are going to build. तो अभी फिलहाल जितना हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे बूट होता है, मैं यहाँ पे आपको ये फोल्डर तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ एंड लेट मी जस्ट डिक्रीज द साइज फॉर दिस सो दैट हमारा साइड बाय साइड कोड भी होता रहे एंड ऑल्सो साइड बाय साइड आई कैन ऑल्सो शो यू द आउटपुट फॉर दिस। तो हमेशा आप इस तरीके से अगर अपनी विंडो डिवाइड कर ले सो इट विल बी इजी टू मेंटेन whatever you write, you will see immediate effect on the screen. तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड एंड इफ आई हिट सेव यू कैन सी हेलो वर्ल्ड। बट हमको ये समझना बहुत जरूरी है दैट दिस इज नॉट रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट है बट दिस इज अ रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। सो हमको यहाँ पे कुछ रिएक्ट के नेटिव थिंग्स यूज करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बना पाएंगे, बिकॉज मोबाइल में CSS नहीं होता है, जस्ट देयर इज सम HTML बट दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ RxJS। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, आई विल इम्पोर्ट व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ओके, एंड व्यू क्या होता है आप ये समझ लीजिए, व्यू आपका एक कंटेनर है जो आपकी चीजें स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे व्यू में अब लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। एक टाइप का आप डिव समझ सकते हैं बट दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर कंटेंट ऑन स्क्रीन। तो अभी भी सब चीजें हमारी ठीक चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से रिएक्ट फ्रेगमेंट हटा दूं एंड नाउ सिंपली ये चीज रखूं, सेव करूं, नाउ ऑल्सो इट वर्क्स फाइन। ओके, बिकॉज वी आर इन द वेब व्यू। बट मैं आपको साथ में साथ दिखाऊंगा कि अगर हम अपने डेस्कटॉप व्यू में रहेंगे, सॉरी मोबाइल में जाएंगे, तो हमारे व्यू में कुछ एरर आएंगे। पर अभी हम वेब पे एक बार सीख रहे हैं कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे इसमें, सो डोंट वरी। और मैंने आपसे एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन करवाया था, सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट दैट इन रनिंग। तो इसमें आप सिंपल सा देखिए, हमने दो चीजें यूज करी है। वी हैव अ रिएक्ट, ओके, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आपकी मर्जी, आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप ये चीज नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से, इफ यू रिमूव दिस, देन आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इफ यू रिमूव दिस थिंग, देन यू नीड समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से एनोनिमस ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। दैट्स अप टू यू, बोथ द सिंटैक्सेस आई हैव शोन यू। तो नाउ दैट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से कौन सी चीजें करनी है। तो अब फर्स्ट की पॉइंट कि आप जब भी रिएक्ट नेटिव में काम करेंगे, वॉट एवर टेक्स्ट यू वांट टू रेंडर, आपको किस भी तरीके का टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे दिखाना है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू इंपोर्ट वन मोर बेसिक कंपोनेंट विच इज नॉन ए टेक्स्ट। एंड उसके बाद में आपको जो भी कोई टेक्स्ट लिखना है वो आप लिखेंगे इनसाइड टेक्स्ट कंपोनेंट लाइक दिस। तो आप देखेंगे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है एज पर द रिएक्ट नेटिव रूल्स। एंड ऑल्सो यू कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स इनसाइड वन व्यू। एंड ऑल्सो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू भी डाल सकते हैं। ओके, तो आई राइट हियर टेक्स्ट अगेन, T कैपिटल TXT, हिट एंटर, एंड इसके अंदर हेलो वर्ल्ड 2। तो देखा आपने, इस तरीके से वी कैन मैनेज। बट अभी के सिंपल रखने के लिए चीजों को, वी स्टार्ट विद अ सिंगल व्यू। बट अब क्वेश्चन आता है, क्या हम एक व्यू के साइड में दूसरा व्यू रख सकते हैं लाइक दिस? वी हिट सेव, यस वी कैन डू दैट।
अब सवाल आता है कि हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे इस चीज की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिएक्ट नेटिव में कोई सीएसएस वगैरह नहीं होती है। सो यू नीड वन थिंग विच इज, सबसे पहले हम यहाँ लिखे स्टाइल्स, कॉन्स्टेंट बनाइए एंड यू नीड टू राइट स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ओके, आपको लिखना है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। इससे क्या होगा, इससे हमारे बैकग्राउंड में एक हमारी स्टाइल शीट प्रिपेयर होएगी फॉर रिएक्ट नेटिव। ओके, तो ये क्रिएट फंक्शन आपको इसके अंदर का कॉल करना है। यू नीड टू कॉल दिस इन ऑर्डर टू मेक अ स्टाइल शीट। एंड देन ये जो स्टाइल शीट है, दिस इज गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड फॉर सिंप्लिसिटी आई विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइंस, जिससे कि आप देख पाए, पर वो वापस से कोड फॉर्मेट हो जाएगा। एंड देन व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे एक अपना कंटेनर डिफाइन करना चाहता हूँ कि मेरा ये कंटेनर, जैसे आपको बूटस्ट्रैप का कंटेनर पता होगा, उसी तरीके से आई नीड टू डिफाइन द कंटेनर। एंड फिलहाल के लिए मैं इसमें देता हूँ पैडिंग 24। ओके, आई विल हिट सेव। अब ये स्टाइल्स के अंदर मेरा एंटायर सीएसएस डिफाइंड है। एंड मैं किस तरीके से अब उस चीज को हमारे व्यू से अरेंज कर सकता हूँ। यू नीड वन प्रॉपर्टी विच इज नोन एज स्टाइल, एंड उसके अंदर डायनेमिकली यू कैन यूज दैट कांस्टेंट विच यू क्रिएटेड। एंड ऑल्सो उसके साथ में अब आपने जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, आप जैसे ही वो करोगे, सेव करोगे, तो आपके स्टाइल्स ऑटोमेटिकली देखो आप अप्लाई हो गए हैं। तो लाइक दिस रिएक्ट नेटिव में हम अपने स्टाइलिंग बनाते हैं। रिएक्ट नेटिव के स्टाइल शीट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सीएसएस, बट सीएसएस के सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं चलती है। दिस इज जस्ट इंस्पायर्ड, पर ये अलग से हमारे तरीके से, जो सीएसएस का तरीका है वैसे नहीं चलती है, पर दिस वर्क्स मोस्टली 80% उसी तरीके से चलता है, बट देयर आर सम डिफरेंशियल एक्टिविटीज इन दैट। नाउ लेट मी गिव अ बैकग्राउंड and DOD, yeah, blue, और लेट्स से अभी के लिए मैं यहाँ देता हूँ रेड। तो देखा आपने कि ये ऐसे नहीं काम करेगा बैकग्राउंड। जैसे सीएसएस के बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं, पर इसको प्रॉपर एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, एंड देन आपका ये चीज होगा। अब अगर मैं कंटेनर के अंदर लिखूं कि मुझे कलर क्या देना है, व्हाइट, मतलब जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको कलर व्हाइट देना है, तो दिस विल नॉट वर्क। अब आपको अगर टेक्स्ट के लिए करंट देना है, तो आपको अलग से यहाँ पे एक पहले प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी उसके लिए, लाइक आई एम गिविंग टाइटल, एंड उसके अंदर यू नीड टू डिफाइन द कलर फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट। अब अगर मुझे अपने टेक्स्ट को भी कलर देना है, सो आई नीड टू अरेंज दिस लाइक दिस, एंड इसके अंदर स्टाइल्स डॉट, इस तरीके से अगर मैं टाइटल प्लेस करूंगा, तो अब जाके यहाँ पे मेरे स्टाइल्स पे भी प्रॉपर्टी लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अभी यहाँ पे दे सकता हूँ रिएक्ट नेटिव कोर्स। देखा आपने, तो ये कांस्टेंट के अंदर हमारे सारे स्टाइलिंग्स फॉरवर्ड होंगे। लाइक फॉन्ट साइज, एंड मैं ले सकता हूँ फॉन्ट साइज शुड बी 30। सो मैं अगर इसको सेव करूंगा, सो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से क्विकली अडेप्ट कर लेता है मेरे सारे जो भी मैं इसको चीजें बता रहा हूँ स्क्रीन पे होने के लिए। सो दीज आर द स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज जो कि हम अपने एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह इसमें लिखते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप यहाँ पे देते हैं लाइक बॉर्डर रेडियस, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको यहाँ पे कैमल केसिंग में लिखना पड़ेगा। देखा आपने, कैमल केसिंग, you need the camel casing for writing all these properties. So this was the quick introduction that how we can write the first page in our React Native. वीडियो इजी और सिंपल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज दिस मेटा OS इज ओनली फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास में ढेर सारा कंटेंट है रिलेटेड टू आवर करियर बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, live gaming sessions, unboxing of the required technology which we need for our day-to-day life, and also some important information are also shared on this channel. If you like this channel,
Please subscribe and support us and keep learning. And I will see you in the next one. Till then, bye bye.